हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आज आप सबके बीच क्लास 12th का इंग्लिश पोएट्री सेक्शन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं, क्योंकि कविता को पढ़ने के बाद उसका अर्थ जानना काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उसको आसानी से जान सकते हैं तो वी कैन एबल टू डू एमसीक्यू इजिली। तो एक एक करके हमने स्टेंजा वाइज इसको बनाया है और एक एक करके देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम द पोएट सेज, पहले स्टेंजा में कवि ये कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू नॉर इन द होप दैट आई विल फाइंड अ बेटर love out there, but since I will eventually die, it's best to amuse myself by dying peasant death। अर्थात इसका हिंदी क्या इससे सबसे पहले तो इसमें जा रहे हैं कि जो पोएट है जॉन डॉन, वो जा रहे हैं जर्मनी। कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी घूमने के लिए। तो जर्मनी जाने से पहले अपने महबूबा से विभिन्न तरह की बातें कहते हैं, प्रोमिस करते हैं कि तुम ये मत जानना कि तुम्हारे जैसे मुझसे प्यार करने वाला कोई और मिल जाएगा। तुम ये मत जानना कि मैं तुमसे उब गया हूँ तब तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। तुम ये मत जानना कि तुमसे अधिक मानने वाला हमें कोई मिलेगा। विभिन्न प्रकार की बातें किसको बताते हैं? अपने महबूबा को बताते हैं। कौन बताते हैं? जॉन डन। क्यों बताते हैं? क्योंकि उन्हें जर्मनी जाना है जर्नी पे, ठीक है। और उनका जन्म कब होता है? तो 1572 में। कब जन्म होता है? 1572 में जॉन डन का। मेरी प्यारी महबूबा, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं जॉन डन। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे ऊब गया हूं। देखिए, जब भी किसी से लगाव होता है, संबंध होता है, प्रेम होता है, तो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता है और कहीं ना कहीं उसको दिलासा दिलाना पड़ता है। और न ही इस उम्मीद में जा रहा हूं कि इस उम्मीद में जा रहा हूं कि यह दुनिया मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेगी, क्योंकि इसे पता है कि ये ज्यादा प्यार अपने महबूबा से करते हैं और इसकी महबूबा भी इससे ज्यादा प्यार करती है। न इस उम्मीद से जा रहा हूं कि इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर महबूबा मिल जाए। और ये भी कह रहे हैं कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे उब गया हूं, ये मत सोचना कि तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिल जाएगा, या फिर ये मत सोचना कि इस दुनिया में मुझे तुमसे बेहतर कोई महबूब मिल जाए। कौन कहते हैं? जॉन डन। लेकिन मुझे एक न एक दिन मरना ही है, तो इस मौत का बहाना करके मैं खुद को बहलाना समझता। कहते हैं जॉन डन कि हम लोग तो समझदार हैं, तुम समझो कि मैं क्या हूं, मैं मर गया, यानी कि फिर एक न एक दिन तो क्या करना है, सबको यहां से मरना ही है, जाना ही है। तो तुम समझो कि क्या एक न एक दिन इसे मौत का बहाना करके खुद को बहलाना अच्छा है। समझो कि मैं क्या हूं, उस समय के लिए अपने आप को मरा हुआ साबित करता हूं। ये कौन? इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, इस कविता के दूसरे स्टेंजा में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, Last night the sun went down and yet he here again today। माने कवि कहते हैं कि जैसे सूर्य सुबह निकलता है और फिर अपने साइकिल को कंप्लीट करके और फिर क्या करता है? सनसेट हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। He is got no desire of feeling nor half as a sort of life, so don't worry about me but please believe I shall make a quicker journey because I have got more incentives than him। इसका हिंदी देखिए, पैराग्राफ सेकंड का। कल की रात, जो कल की रात थी, उसमें सूरज हम लोग की आंखों से क्या था? ओझल हो चुका था, और आज की सुबह हमारे सामने है। मैंने कल हम लोग जो सूरज देखे थे वो तो फिर निकला था और डूब गया था, फिर आज हमारे सामने सूरज निकल गया है। उसके पास न तो कोई इच्छा है और ना ही समझ है, फिर भी वो क्या करता है? डेली निकलता है और
अपने साइकिल को कंप्लीट करके डूब जाता है, फिर भी वह यात्रा करके वापस लौट आया, तो तुम मेरे बारे में सोच कर डरो मत कि हम जा रहे हैं, यानी कि जॉन डॉन साहब जा रहे हैं तो फिर वापस नहीं आएंगे। मुझ पर विश्वास करो कि मैं सूरज से भी, किससे, सूरज से भी तेज यात्रा करके तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तुम तो समझदार हो, तुम तो समझने वाले हो। सूरज के पास तो समझ भी नहीं है कि वो फिर जाएगा, सुबह निकलेगा तो भ्रमण करके फिर शाम को डूबना है, लेकिन तुम तो समझदार हो। ये कौन बात बताते हैं? ये जॉन डॉन बताते हैं, किससे? अपने महबूबा से। ये है पैराग्राफ सेकंड। तो आपको पूरा अच्छा से जानना होगा तो एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टॉप करके देख लीजिएगा। पैराग्राफ थर्ड, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें पैराग्राफ 5 है। कितना है? 5 है। लाइन कितनी है? 40 है। पैराग्राफ 5 है, लाइन कितनी है? 40 है। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे स्टेंजा में ऑफ दिस पोएम, इस कविता के, द पोएट से, कवि कहते हैं, ओह हाउ फीबल मैन्स पावर इज दैट इफ गुड लक हैपेंस व्हेन we cannot add another hour or recall a lost one, but when bad luck comes we strengthen it, lighten it and beautify it so that it marches over us। ये कहते हैं जॉन डॉन कि ये मानो कि क्या पावर है, क्या शक्ति है कि अगर हमारे जीवन में अच्छा दिन हो तो उसमें ना हम 1 घंटा जोड़ सकते हैं, और बुरा दिन हो तो ना हम उसमें से 1 घंटा घटा सकते हैं। यहाँ देखिए, ओह इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है कि अगर हमारे जिंदगी में अच्छा समय हो तो उसमें न तो 1 घंटा जोड़ सकते हैं और न ही बीते हुए लम्हे को क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। कौन कहते हैं? जॉन डॉन कहते हैं। किससे कहते हैं? अपने महबूबा से। लेकिन जब बुरा समय आता है तो उसे सोच सोच कर उसे मजबूत और लंबा कर देता है, मानो हम अपनी समस्याओं की विकसित करना सीखते हैं। स्टेंजा फोर्थ, चौथे पंक्ति में 5 है, अब चौथे में देखिए क्या कहते हैं। इन द फोर्थ स्टेंजा ऑफ दिस पोएम the poet says to his beloved, when you shine you don't shine air, you shine my soul। सारे मॉडर्न शब्द हैं। away when you weep both kind and cruel my lives, blood the decays it cannot be true that you love me, like you say if you who is the better of me lay waste my life in yours। कहने का मतलब क्या है? यानी कि जॉन डॉन अपने महबूबा से ये बात बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जब तुम आहे भरते हो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही है। कहते हैं कि जब तुम आहे भरते हो तो लगता है कि मेरी आत्मा क्या हो रही है, मुझसे दूर जा रही है, यानी कि आत्मा निकल जाएगी। जब तुम रोती हो तो मेरी जिंदगी में खून का बहाव होता है। प्यार तगड़ा रहा, प्यार तगड़ा रहा, यानी कि जब रोते हो तो उसमें क्या होता है, लगता है कि खून का बहाव होने लगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे कि तुम मुझे कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मेरे अच्छे दिन तो तुम्हारे पास ही है, तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। यानी कि ये विभिन्न प्रकार की बातें जॉन डॉन अपने महबूबा को समझाते हैं ताकि वो आदेश दे दे कि ये जर्नी पर आसानी से जा सके। ये लास्ट पैराग्राफ, और यहीं पे जॉन डॉन अपने कविता को समाप्त करते हैं। और ये है इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, अंतिम स्टेंजा के कविता में कवि कहते हैं, that do not let your prophetic heart forces me ill in case destiny takes your place and fulfill your fears, instead think of us as merely turned aside to sleep।
देखिए असाइड टू स्लीप, यानी गेस करो कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, तुम्हारे पास ही हूं, एक बेड पे अगर तुम उस साइड हो तो मैं इधर। दोज हु कीप वन अनदर्स मेमोरी अलिव आर नेवर पार्टेड, यानी कहने का मतलब है बहुत अच्छा है ये सब है। पार्टेड के मतलब बता रहे हैं, देखिए नीचे मेरे लिए कुछ भी बुरा मत सोचो, ये मत सोचो कि जॉन डन मैं जा रहा हूँ, ये अब जॉन डन का है कि तुम मेरे बारे में बुरा मत सोचो, मैं जा रहा हूँ तो फिर मुझे कोई वहाँ अच्छा मिल जाए, तुमसे प्यार करने वाला अधिक मिल जाए, मैं वापस ना आऊँ, ये सब मत सोचो, क्योंकि भाग्य अपना खेल खेल सकता है और तुम्हारा डर पूरा हो सकता है। तुम बस यह सोचो कि बिस्तर की तरफ तुम और एक तरफ मैं सोया हूँ, बस वैसे भी जो दिल में रहते हैं वो कभी क्या होते हैं, अलग नहीं होते हैं। ये कविता पूरा आपके पास है। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये एक है, ऐसे गो होगा GOE, इसका मॉडर्न शब्द होगा गो। तो इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूर कमेंट में करिएगा, ताकि इसके बाद जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जितने आपके ये कविता वाले वीडियो हैं, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर उसमें कमेंट करिए, अगले वीडियो भी आपके पास जाए, कमेंट भेजा रहेगा। थैंक्स।